माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आपका है पार्ट 1 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पार्ट 10 तक रहने वाली है। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन होंगे, तो पार्ट 10 तक होते होते आपका टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे फिजिक्स में। ऑलरेडी हम केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन बता चुके हैं वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप लोग सर्च मारिए, आपका केमिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 100 तक पार्ट 1 में 10-10 वीडियो बनाए हैं। 10-10 वीडियो पार्ट बाय पार्ट बनाए हैं। टोटल 100 वीडियो आपका केमिस्ट्री में बताए हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 के बोर्ड में बहुत आपको काम करेगा। चलिए, आज फिजिक्स का पार्ट 1 है, इसमें भी आपका 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताइए, प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधे रेखा में गमन करती है कि टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरण होती है ना, वो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? बताइए, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? बताइए। पहला है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यही होता है आपका। प्रवर्तन के जो नियम जो निर्धारित होते हैं, आपतन कोण जो होते हैं प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट आंसर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बताइए, प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण है इसमें? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। एक बताओ, जानिए। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा? बताइए। कह रहे हैं कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छठा का बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो आपका +1 होता है ना। इसको याद कर लीजिएगा। किसी भी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है आपका +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, 100 होती है सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है दोस्तों, वो आपका अनंत होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पर डे आपका वीडियो 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो आपके लिए अपलोड करते जाएंगे। आप लोग एग्जाम के व्यू से पढ़िएगा। कहता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? देखिए, जब कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे कि ताकि वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान बनेगा। जब समान बनेगा कोई वस्तु को, अगर अवतल दर्पण की समान बनेगा तो सग्र जाहिर है कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वक्ता केंद्र पर अगर रखेंगे वस्तु को तो वस्तु को कोई चेंजिंग नहीं होगा, समान बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समान बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 9 का हो जाएगा सी हो जाएगा, वक्ता केंद्र पर। पार्ट 1 का लास्ट वीडियो है आपका। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए। उत्तल दर्पण में जो बनता है वो आपका बनता है सीधा बनता है और हासित बनता है। हासित का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण है, लेकिन उत्तल लेंस में जो बनता है प्रतिबिंब बनता है वो आपका
बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपका छोटा होता है एवं हासित होता है, मतलब छोटा होता है और सीधा होता है। आई होप इस वीडियो का आप पूरा देखे होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।